मुख्य अधिकारी को ग्रामीण क्षेत्र से आई टॉपर लड़की से पहली नजर में ही प्यार हो गया। जब उसने युवा मंच पर भाषण दिया तो उसका आत्मविश्वास ही था जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। तभी अचानक उन्हें खबर मिली कि विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। परिवार विरासत को लेकर लड़ रहा था, इसलिए स्थिति संभालने के लिए उन्हें तुरंत जाना पड़ा। जाने से पहले अधिकारी ने एक पत्र लिखा, उसे फूलों के गुलदस्ते में रख दिया। उस पत्र में उन्होंने उसका उत्साह बढ़ाया और अपने सपनों का पीछा करने के लिए कहा। 5 साल बीत गए। अधिकारी ने परिवार के विवाद को शांत किया और मुख्य अधिकारी के पद पर बैठ गया। जब वह वापस लौटा तो उसका सबसे बड़ा लक्ष्य शादी करके एक स्थिर जीवन जीना था। उस जीवन साथी को वह 5 साल पहले ही अपने दिल में चुन चुका था। वापस लौटने के पहले ही दिन उसकी मुलाकात उस लड़की से हुई जिसने कभी उसके दिल की धड़कनें बढ़ा दी थी। जैसे ही वह युवती उसके पास से गुजरी, उसके बस के गालों को छू गए। उसी क्षण उसका दिल फिर से खो गया और वह अपनी नजरें हटा नहीं पाया। लेकिन अधिकारी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वह अब असहाय और निराश हो चुकी थी। उसे देखकर उसका दिल दुख से भर गया। 5 साल बाद वह युवती गहरे दर्द में जी रही थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह उत्तराधिकारिणी से आगे निकल गई थी। वह उसकी नाराजगी का शिकार बन गई। उत्तराधिकारिणी ने युवती पर कंगन चोरी करने का झूठा आरोप लगाया और उसकी बदनामी की। युवती ने बेचैनी से अपनी सफाई दी, लेकिन उसने उसे छोड़ने से इनकार कर दिया। जब वे दोनों बहस कर रही थीं, तभी एक सलाहकार वहां पहुंच गया। सभी ने सोचा कि सलाहकार न्याय करेगा, लेकिन उसके आने से युवती और भी बड़े संकट में फंस गई। वह सलाहकार ऊपर से ईमानदार दिखाई देता था, लेकिन पर्दे के पीछे उसके मन में बुरे इरादे भरे हुए थे। उसने युवती को अपनी इच्छाओं के आगे झुकने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। वह जानता था कि इस शहर में उसका कोई रिश्तेदार या दोस्त नहीं था। अपनी रक्षा के लिए युवती ने उसका विरोध किया और उसे मनमानी नहीं करने दी। जब उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो सलाहकार ने पलटवार किया। उसने झूठ को सच बना दिया और दावा किया कि युवती ने उत्तराधिकारिणी की चीजें चुराई थीं। टॉपर युवती को उत्तराधिकारिणी और सलाहकार ने मिलकर बर्बाद कर दिया। उसे स्कूल से निकाल दिया गया। उस पर चोर होने का कलंक लग गया और लोग उस पर उंगलियां उठाने लगे। उसका भविष्य पूरी तरह अंधकार में डूब गया, जहां आशा की एक भी किरण नहीं बची थी। अब वह अच्छी नौकरी नहीं ढूंढ पा रही थी और केवल पर्दे के पीछे छिपकर दूसरों को सलाह देने का काम करती थी। जिस व्यक्ति को उसने प्रसिद्ध बनाया था वह उसका आभारी नहीं था। उल्टा उसने अपनी सारी कठिन परिस्थितियों का दोष उसी पर डाल दिया। एक दिन युवती को एक सामाजिक सभा में बुलाया गया। जब वह आयोजन स्थल पर पहुंची तब उसे एहसास हुआ कि अधिकारी और वह पुराना बुरा सलाहकार एक ही जैसे थे। जिस व्यक्ति ने उसे धोखा दिया था वह वास्तव में उसकी भरोसेमंद बड़ी बहन थी। उस बड़ी बहन ने उसे नशीली शराब पीने के लिए मजबूर किया और अपने प्रमोशन के लिए उसका इस्तेमाल किया। वह अधिकारी बड़ी बहन द्वारा दिए गए कमरे का कार्ड लेकर सीधे उस कमरे में चला गया। युवती उस क्षण पूरी तरह स्तब्ध रह गई। निराशा में उसका हाथ ऐशतरे पर पड़ा और उसने उसे सीधे अधिकारी के सिर पर दे मारा। इसके बाद वह लड़खड़ाते हुए कमरे से बाहर निकल गई। 2 अंगरक्षक तेजी से उसका पीछा कर रहे थे। घबराहट में उसने अपने प्रेमी को फोन किया, लेकिन दूसरी तरफ से कॉल काट दी गई। ठीक उसी समय जब वह पूरी तरह निराश और असहाय स्थिति में फंस गई थी, उसकी मुलाकात अपनी जिंदगी की उस रोशनी की किरण से हुई। जब वह घबराकर उसकी बाहों में गिर पड़ी तो उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसका कांपता हुआ शरीर देखकर मुख्य अधिकारी ने अपना कोट उतारा और उसे कसकर उड़ा दिया। उसने सावधानी से पूछा कि वह क्या चाहते हैं और बताया कि उसका एक प्रेमी है, लेकिन अधिकारी को इसकी परवाह नहीं थी। उसके अनुसार आधी रात में उसे अकेला छोड़ देने वाला प्रेमी किसी काम का नहीं था। वह इस अवसर को खोना नहीं चाहता था, इसलिए उसने बहाना बनाया और कहा कि भविष्य में सूट जैकेट वापस करने के लिए उससे संपर्क करे। फिर उसने उसका संपर्क विवरण ले लिया। अगले दिन युवती कोट लौटाने और धन्यवाद कहने के लिए उसके पास गई। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुई, उसकी नजर उन किताबों से भरी अलमारी पर पड़ी जिन्हें वह लंबे समय से खोज रही थी। इस फोटो के लिए लाइक, सब्सक्राइब